Hello students, welcome back. Continuing our chapter साइकोमेट्रिक प्रोसेस, साइकोमेट्रिक प्रक्रियाएं. हमारा जो अब अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, शीतलन व आर्द्रीकरण. तो ऑलरेडी पहले हम लोग आपके प्रीवियस क्लासेस में इसके और डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पढ़ चुके हैं. तो ये जो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, तो ये दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है. पहला प्रोसेस है कूलिंग, दूसरा आपका है ह्यूमिडिफिकेशन. तो कूलिंग का मतलब हमें टेम्परेचर को कम करना है और ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब है हमें ह्यूमिडिटी यानी कि आपकी जो आर्द्रता है उसको बढ़ाना है. ठीक है. तो अब इस प्रोसेस में जैसा जो हम आपके साइकोमेट्रिक चार्ट पे शो करते हैं, तो कूलिंग प्रोसेस के लिए हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जाना पड़ेगा. ठीक है. और ह्यूमिडिफिकेशन के लिए आपका टॉप की तरफ जाना पड़ेगा. तो जो हमें प्रोसेस मिल जाता है 1 से 2, जब हम राइट की तरफ जा रहे हैं और टॉप की तरफ जा रहे हैं, तो जो प्रोसेस मिल जा रहा है वो हम देख सकते हैं 1 से 2. अब क्योंकि हमने ये जो प्रोसेस है इसे कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन पर लिया है, तो क्योंकि ये प्रोसेस हमने कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन पे लिया है, तो इसकी वजह से इस प्रोसेस में एंथैल्पी भी आपकी कांस्टेंट हो जाती है. अगर इसी प्रोसेस को अगर हम यहाँ से डेविएट करेंगे, तो डेविएट करने के लिए या तो हम लोग इधर ऊपर की तरफ जा सकते हैं या इधर नीचे की तरफ जा सकते हैं. तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी बढ़ जाएगी, और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर और एंथैल्पी आपकी डिक्रीज हो जाएगी. यहाँ पे जो प्रोसेस है हमने कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन पे लिया है, यानी कि TW1 इज इक्वल टू TW2, जिसकी वजह से हमारी एंथैल्पी इस प्रोसेस में क्या हो गई, ये आपकी कांस्टेंट हो गई है. ठीक है. तो आप देखिए टेम्परेचर का वेरिएशन देख सकते हैं. इनिशियल टेम्परेचर हमारा TD1, फाइनल टेम्परेचर हमारा TD2. TD1 विल बी ग्रेटर देन TD2, तो TD1 टेम्परेचर ज्यादा होगा, TD2 टेम्परेचर कम होगा. उसी तरह से इनिशियल 1 पॉइंट पे जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो W1 है, तो W1 वैल्यू आपकी कम होगी चार्ट पे. और जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानी कि 2 पॉइंट पे जब हम ह्यूमिडिटी देखेंगे, तो ये ह्यूमिडिटी हमारी कितनी हो जाएगी, आपकी W2 हो जाएगी. तो अब देखिए इससे पहले जो एक हमने प्रोसेस पढ़ा था कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, तो वो आपका एक, जैसे मैंने बताया था, आपका नेचुरल प्रोसेस होता है. ठीक है. हमारी जो समर सीजन्स होते हैं उसमें कूलिंग के लिए आपका यूज होता है. तो जनरली हमारा समर सीजन में जो इंडियन समर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी यानी उमस भी आपकी ज्यादा होती है. तो हमें उस केस में क्या करना पड़ता है, टेम्परेचर को कम करना पड़ता है. साथ ही साथ हमें जो ह्यूमिडिटी है उसको कम करने के लिए डीह्यूमिडिफिकेशन यूज करना पड़ता है. ठीक है. तो जो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का आपका प्रोसेस है, ये ऐसे एरियाज में आपका यूज होता है जहां पे ह्यूमिडिटी कम है और टेम्परेचर ज्यादा है. ठीक है. तो ह्यूमिडिटी अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हमें ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ेगा, और टेम्परेचर अगर क्या आपका ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए हमें कूलिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. इसका जो एक सबसे सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बता सकता हूं यहाँ पे, वो है आपका जो हम लोग नॉर्मल आपके कूलर्स जो घरों में आपके यूज करते हैं. तो समर्स में आपको पता है जब तक आपकी बरसात नहीं होती, बारिश नहीं होती है, रेनी सीजन नहीं आता है, तब तक हमारे जो कूलर्स होते हैं वो अच्छा काम करते हैं, यानी कि कूलिंग आपकी प्रोवाइड करते हैं. तो कूलर्स आपकी जो कूलिंग होते हैं वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर जो होता है जब आप कूलर यूज करते हैं तो डाउन होता है, मगर क्योंकि जो कूलर में हम पानी यूज करते हैं वो कंटिन्यूसली आपका क्या करता है, एवापोरेट करता है, यानी कि वाष्पीकृत होता है. तो वो पानी के एवापोरेट करने के वजह से आपके जो ह्यूमिडिटी है यानी आर्द्रता है वो आपकी बढ़ जाती है. ठीक है. तो नॉर्मली हम अगर हमें कूलिंग या ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका कॉइल यूज करते हैं जो कूलिंग के लिए होता है, उस कॉइल को, ठीक है, वो आपका ठंडा होना चाहिए, यानी कि उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए. अब ह्यूमिडिटी हमें ऐड करनी है, यानी कि क्या ऐड करना, वाटर वेपर ऐड करना है, यानी कि जल वाष्प को ऐड करना है. तो वाटर वेपर को ऐड करने के लिए हमें जो वाटर है उसको क्या करना पड़ेगा, आपका एवापोरेट करना पड़ेगा. इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम जो पानी यानी वाटर है उसको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वहां पे स्प्रिंकल करें, यानी कि एक फुहार के रूप में वहां पे हम क्या करें, उसको आपका स्प्रिंकल करें. तो जब वाटर जो है, अब इसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए.
ठीक है, क्योंकि हमें उसको क्या करना है, आपका एवेपोरेट करना है, यानी कि वाष्पीकृत करना है। तो वाष्पीकृत करने के लिए जो पहली कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो वाटर का जो आपका टेम्परेचर है वो उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी ओसांक तापमान से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर कम होगा तो वो एवेपोरेट होने के बजाय क्या होने लगेगा, कंडेंस होना लगेगा। ठीक है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से यानी ओसांक आपका तापमान से जो वाटर का टेम्परेचर है उसका ज्यादा होना चाहिए। और जो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से आपका कम होना चाहिए। तो एयर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा उससे आपका कम होना चाहिए। अगर वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो देखिए हमारा ये जो प्रोसेस है वो कूलिंग के बजाय क्या होने लगेगी, हीटिंग होने लगेगी। ठीक है, तो जो वाटर यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उस पे हम लोग दो कंडीशंस आपकी लगा दे रहे हैं, एक ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी ओसांक तापमान की, और दूसरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर यानी कि आपका शुष्क बल्ब तापमान की। तो वाटर जो यूज करेंगे, वाटर किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि वो वाटर इवेपोरेट होके यानी कि वाष्पीकृत होके उसमें ह्यूमिडिटी को, आपकी आर्द्रता को आपका बढ़ा दे, वो इंक्रीज कर दे। ठीक है, तो ये वाटर जो है इसका टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से, एयर के ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से होना चाहिए आपका कम, ताकि वो वाटर कंडेंस ना हो। ठीक है, संघनन उस वाटर का आपका यानी कि जल का ना हो। ठीक है, और जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, ठीक है, उस ड्राई बल्ब टेम्परेचर से आपका कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो ये वाटर आपका जो है वो हीटिंग इफेक्ट यानी कि आपका तापन क्रिया को आपका संपन्न करने लगेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये दो कंडीशन हमें यहाँ पे लगानी पड़ती। तो इसका जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया, जो कूलर्स होते हैं तो वो कंटिन्यूसली, क्योंकि आपका जब वाटर इवेपोरेट करता है तो हीट को क्या कर लेता है, आपका एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो वाटर जो एयर उसके थ्रू आपकी फ्लो करती है उसका टेम्परेचर आपका डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग इफेक्ट मिलता है। मगर जो आपकी हमें ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता भी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कूलर्स में हम लोग आपका वाटर यूज करते हैं वो कंटिन्यूसली एवेपोरेट होता है, यानी कि थोड़ी देर में आप देखते हैं रात भर में आपका जो पानी है ना, तो कुछ एक स्पेसिफिक टाइम में आपका वो पानी आपका खत्म हो जाता है। किस तरह से खत्म होता है, वो एवेपोरेट करके यानी कि वाष्पीकृत होके आपका वो खत्म हो जाता है। तो हम जो नॉर्मल कूलर्स आपके यूज करते हैं वो हमारा कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन का प्रोसेस आपका करते हैं, उस प्रक्रिया को आपका संपन्न करते हैं। ठीक है, तो इस नॉर्मल कूलर्स के केस में हमारा टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज होती है। इसी वजह से जो आपके नॉर्मल कूलर्स हमारे होते हैं वो हमारे रेनी सीजन या की बरसात में हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो वो डाउन करते हैं, मगर क्योंकि वो ह्यूमिडिटी यानी उमस यानी आर्द्रता को बढ़ाते हैं तो वो हमारे लिए आपका कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इस वजह से हम जो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है ये ऐसी जगह पे यूज करते हैं, यानी कि ज्यादातर आपके डेजर्ट एरिया हुए या रेगिस्तान हुए, यानी कि आपके समर्स जहाँ पे बिल्कुल ड्राई है, जहाँ पे अभी आपकी ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज नहीं हुई है, वहां पे हम इस प्रोसेस को आपका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको फॉर्मल डेफिनेशन से देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी, यानी कि जो टेम्परेचर है उसको हमें क्या करना है, आप इंक्रीज करना है, और जो ह्यूमिडिटी है उसको डिक्रीज करना है। तो दो चीजों का आपका देखिए इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना। इसको करने के लिए क्या करते हैं, वाटर स्प्रे किया जाता है ह्यूमिडिटी के लिए। टेम्परेचर कम करने के लिए हमें कूलिंग कॉइल यूज करेंगे, वाटर स्प्रे करा जाता है विच हैज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मोर देन एयर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यानी कि उसका क्या होना चाहिए, एयर से ज्यादा होना चाहिए, ताकि इसका कंडेंसेशन आपका ना हो। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी इज लेस देन एयर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि आपका जो हीटिंग वाला प्रोसेस इसमें ना होने लगे। दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन डेजर्ट एरिया, तो ऐसी जगह जहां पे आपकी टेम्परेचर ज्यादा है और ह्यूमिडिटी कम है, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में वायु का तापमान कम करते हैं तथा आर्द्रता को बढ़ाते हैं। पानी की फुहार जिसका तापमान वायु के ओसांक तापमान से ज्यादा है ना, ओसांक तापमान से ज्यादा, ताकि संघनन ना हो, परंतु वायु के शुष्क बल्ब तापमान से कम हो। शुष्क बल्ब तापमान से ज्यादा हो जाएगा तो आपका तापन होने लगेगा। ये प्रक्रिया जो है आपकी वो शीतलन की है। ठीक है, तो इसलिए शुष्क बल्ब तापमान से आपका कम हो। सामान्यतः इसका प्रयोग रेगिस्तान में शीतलन के लिए करते हैं। तो रेगिस्तान से या डेजर्ट से हमारा क्या मतलब है, ऐसी जगह जहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो आपका ज्यादा हो
और ह्यूमिडिटी जो हो वो आपकी कम हो, ऐसी जगह पे हम इसको यूज करते हैं।